जय जी। मैं बिंदु मेहता बैंकॉक से आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम हैं देवलोक जिनालय पालीताना गहुली के लाइव सेशन में। आशा करती हूँ कि आप सभी उपस्थित हो गए होंगे। आज हम यहाँ पे इस शेप में गहुली का आलेखन करेंगे। तो आइए आज हम यहाँ पे इस शेप में गहुली का आलेखन करते हैं। यहाँ पे मैंने बस कुछ इस तरह अक्षत बिछा के रखे हैं। यह देखिए, कुछ मैं थोड़ा अच्छी तरह से बिछा के रख रही हूँ। यहाँ मैं प्रॉपर थोड़ा इसे मैं शेप दे दूँ। इस तरह से। तो अब हम यहाँ कॉर्नर से हम इसे प्रारंभ करेंगे, हाफ सर्कल। अब इसी सर्कल को हम कंटिन्यू यहाँ से हम लेंगे। यह देखिए, इस तरह। अब इसे हम वापस यहाँ पे इस तरह से लेंगे और छमिलकुड़म इसे हम यहाँ से लेंगे इस तरह। यह देखिए, इस तरह। और इसे हम इस तरह लेंगे, हाफ सर्कल। फिर उसके बाद उसी के साथ में कंटिन्यूटी में उसके ऊपर हम दूसरा लेंगे, तो यह शेप आ जाएगा। अब इसके हम अपोजिट यहाँ से लेंगे। कल किसी की रिक्वेस्ट आई थी कि थोड़ा स्पीड हो जा रहा है, तो आज हम बहुत ही स्लो जाएंगे, ताकि अगर आप फॉलो कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं तो आपको यह समझ आ जाना चाहिए कि हम कहाँ से फिंगर मूव कर रहे हैं। अब इसे हम इस तरह से लेंगे। यह देखिए, इस तरह। मतलब ये हमारी जो है एक ही दिशा में यह जाएगा। और अब इसे हम यहाँ इस तरह कंटिन्यू हम ले लेंगे। और अब इसे हम यहाँ से सीधा इस तरह हम ले लेंगे। और यही लाइन को हम यहाँ से इस तरह हम यह सीधा लेंगे। आशा करी हूँ कि यह आपको समझ आ गया होगा। हमने यहाँ से हाफ सर्कल लिया, उसके ही ऊपर ये दूसरा सर्कल लिया, फिर उसके अपोजिट हमने लिया और उसी अपोजिट लाइन को हमने यहाँ से कंटिन्यू लेते हुए यहाँ तक लिया। इस तरह हमने यह 3 पार्ट में हमने यह आलेखन किया। अब यहाँ से हम लेंगे कुछ इस तरह से। यह देखिए, यहाँ हम इस तरह लेंगे और इसे बाहर से यहाँ से हम इस तरह लेंगे। मतलब यह हमारा एक स्क्वायर की तरह
ऑलमोस्ट आलेखन होगा। कुछ अक्षर मुझे यहाँ कम लग रहे हैं तो मैं यहाँ यह डाल रही हूँ। कल मुझे कहा गया था, पूछा गया था कि अक्षर कौन से लेने हैं। तो पहले भी मैंने कई अपने सेशन में कहा है और आज भी मैं कह रही हूँ कि अक्षत हमें आम्बी मोर जो नाम के जो चावल आते हैं वो अगर हम अक्षत आलेखन के लिए लेते हैं तो वह बहुत ही, उससे गहोली बहुत ही सुंदर आलेखित होती है। पर अगर हमारे पास वह नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास जो सबसे छोटी में छोटी साइज अवेलेबल है वह लीजिए। यहाँ से मैंने यहाँ इस तरह से यह आलेखन मैंने किया, मतलब अपना यह वापस हम जो नंदावर्त में लेते हैं वही यहाँ पे हो गई। अब इसके हम वापस अपोजिट लेंगे। यह देखिए, तरह। आशा कर रही हूँ कि आपको यह इतना ख्याल आ गया होगा। यह हम आज थोड़ा स्लो जा रहे हैं ताकि आपको यह बराबर समझ में आ जाए कि हम कहाँ से कौन सी फिंगर घुमा रहे हैं। अब यहाँ पे हम जिस तरह हमेशा हमारा जो बीच में हम साथिया लेते हैं नंदावर्त के लिए, वैसे ही हम यहाँ पे आलेखन करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे इस तरह से हम लेंगे। देखिए, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि हमारे नंदावर्त में कम से कम 9 कॉर्नर्स तो आने ही चाहिए। और वह 9 कॉर्नर्स किस हिसाब से है वह भी मैंने आपको एक दो हमारे सेशन में कंटिन्यू बताया था कि अगर हम नंदावर्त का आलेखन करते हैं तो कम से कम 9 कॉर्नर्स तो हमारे वह आने ही चाहिए। यह देखिए, यहाँ से इस तरह हम, यह हमारा आलेखन होगा। एज यूजुअल, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि यह हमारी बीच में इसकी स्क्वायर की साइन हमारी आनी ही चाहिए ताकि हमें यह ज्ञात हो कि हम यह ऊपर नीचे हमारी लाइन नहीं जा रही है। देखिए, यहाँ पे यह आएगा, हमारी यह साइन आएगी। अब यहाँ पे हमने यह नंदावर्त का आलेखन कर लिया है। अब हमारा आता है इस दो पार्ट में। तो अब यहाँ दो, इस तरह यहाँ से हम इसका बीच से हम इसे दो पार्ट कर देंगे और इसकी भी हम यहाँ से अब हम इसका साथिये का हम आलेखन करेंगे। यह देखिए, इस तरह से हमारा यह साथिया बीच में, स्वस्तिक बीच में आएगा। आशा कर रही हूँ कि आपको कि हमने कहाँ से कौन सी लाइन ली है। अब यहाँ पे हम एक और स्वस्तिक का आलेखन हम करेंगे। यह हमारी तीसरी लाइन और यह हो गई हमारी स्वस्तिक लाइन।
इस तरह से यह हमारा एक और यहाँ हमने यहाँ स्वस्तिक का आलेखन किया। अगर आपको यहाँ पे दोनों में से कोई एक जगह पे अगर स्वस्तिक लेना है तो आप वह एक जगह पे हम जो अंदर अंदर जाते हैं, जो हम एल शेप का जो हम अंदर डिज़ाइन में देते हैं, वह भी आप इसमें ले सकते हैं। लेकिन बस इतना ध्यान रखिएगा कि कहीं भी आपकी कंटिन्यूटी, कहीं भी कोई बीच में जॉइन ना आए, वह अखंड होना चाहिए। इस बात का आप अवश्य ध्यान रखिए। यह हो गया हमारा एक पार्ट। अब हम यहाँ पे इसी का हम दूसरा पार्ट ले रहे हैं, कुछ इस तरह। यह हमारी यहाँ पे एक और हम स्वस्तिक का आलेखन कर रहे हैं, कुछ इस तरह। यह देखिए, यह हमारा यहाँ पे हो गया स्वस्तिक का एक और आलेखन। इस तरह से यह हमारा एक और स्वस्तिक यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे हम वापस इसके जैसा एक और स्वस्तिक हम लेंगे। यह देखिए, इस तरह। हमारा यहाँ पे एक और स्वस्तिक का आलेखन हुआ। कुछ अक्षत यहाँ वहाँ है तो उसे हम, कहीं जगह पे मोटी लाइन है, कहीं पतली अगर आपको ऐसे लग रही है तो हम थोड़ा यहाँ से एडजस्ट इस तरह से हम कर सकते हैं। यह देखिए, तो यह हो गया हमारा एक और इस शेप में नई गहोली। आशा कर रही हूँ कि आपको यह बिल्कुल ध्यान में आ गया होगा कि हमें यह किस प्रकार इसका हमें आलेखन करना है। तो यह हो गया हमारी एक और डिजाइन में गहोली का आलेखन। आइए अब हम एक और यहाँ पे नई गहोली का आलेखन करते हैं। कल किसी एक दो जन की कमेंट्स आई थी, व्यूअर्स की कमेंट्स आई थी कि हमें अक्षत किस प्रकार से कलर करना है, या अक्षत कलर करने के लिए हम कौन से रंग का यूज़ करते हैं। तो पहले भी हमने यह कहा है कि हमें अक्षत कलर करने के लिए फूड कलर ही हमें उसका उपयोग में लेना है। किसी भी प्रकार के हमें केमिकल का यूज़ नहीं करना है। पर एक बात अवश्य कहना चाहूँगी कि हमें प्रभु के सम्मुख तो हमेशा सफ़ेद अक्षत से ही, वाइट राइस से ही हमें गहोली का आलेखन करना चाहिए। लेकिन कभी कभी बड़े पूजन में या किसी हमारा जब मंदिर में बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं तो उसमें अगर कलर वाले चावल चाहिए, अक्षत चाहिए, तो हमें यह अक्षत तब कलर करने की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए हमें फूड कलर जो होता है वह अक्षत हमें, उसके साथ हमें उसका फूड कलर का हमें उपयोग करना है। और रही बात कि अक्षत कौन से लेने चाहिए, तो जैसे कि पहले भी कहा कि आम्बी मोर नाम के जो चावल आते हैं, वह अगर आप उससे गहोली का आलेखन करते हैं तो बहुत ही अच्छी उसकी गहोली आती है। अगर आपके सिटी में वह अक्षत अवेलेबल नहीं है तो आप एकदम जो छोटी साइज़ की आती है लेकिन खंडित ना हो, वैसे अखंड चावल का उपयोग और अच्छी क्वालिटी के
हमें अक्षत लेकर उसकी गहुली का आलेखन करना चाहिए। और 1 या 2 दिन में कलर किस प्रकार से किया जाता है अक्षत में, उसका वीडियो बनाकर मैं पोस्ट करूँगी, तो आप अवश्य से वह देखिए, जिसमें आपके सभी सवालों का निवारण होगा कि किस तरह से हमें कलर करना चाहिए। 1 या 2 दिन में ही आपको वह वीडियो बहुत ही जल्द मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमारा यह शेप हो गया है। देखिए, बस ऑलमोस्ट यह पूरा हो गया है हमारा शेप। अब हम यहाँ से इस तरह हम इसका यहाँ आलेखन करेंगे। यह देखिए, इसे यहाँ से हम लेते हुए आए और यहाँ हमने इसका हम एंड यहाँ करेंगे। यह ध्यान रखिए कि यह हमारा यहाँ स्ट्रेट लाइन है, तो उसी शेप में यह आ जाएगा। अब यहीं से हम इसे आगे बढ़ाते हुए इस तरह से, यह हमारा जैसे हम नंदावर्त लेते हैं उसकी यह लाइन हो गई 1, यह हो गई 2, और अब यहाँ से हम इसकी यह लेंगे तीसरी। हमेशा जब मैं कहती हूँ, जब हम ऐसा शेप लेते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि यह दोनों यहाँ से इक्वल आए, ताकि उसकी फिनिशिंग वह अलग ही आपको लगेगी। तो अब यहाँ से वापस हमने जो क्लॉथ लेते हैं वह हमारी यहाँ से लाइन आएगी। यह देखिए, इस तरह से यह होगा। थोड़ा अगर यहाँ से कहीं से इसके पॉइंट है, क्योंकि हमारा यह शेप इस प्रकार का है, तो यहाँ पे ये पॉइंट अच्छे नहीं दिखते, तो इसलिए हम इसे थोड़ा राउंड शेप में हम इसे दे देंगे। इन छोटी छोटी बातों का आप अवश्य जब भी गहुली का आलेखन करते हैं तो अवश्य इन बातों का ध्यान रखिएगा। वापस यहाँ से इसका हम आलेखन कर रहे हैं। यह देखिए, इस तरह से यह हमारा आलेखन होगा। यह देखिए, यहाँ से हमारी कुछ अक्षत थोड़े एडजस्ट करते हुए, ताकि कहीं पे अगर मोटे आ रहे हैं, कहीं हमारी लाइन पतली आ रही है, तो वह एडजस्ट करते हुए हमें उंगली हमारी उस प्रकार से घुमानी है। यहाँ पे यह हो गया बीच में नंदावर्त, इस तरह। यह देखिए, और अब हम यहाँ पे ये जो हमारी 2 साइड है, अब यहाँ पे हमें इसे अपने अनुरूप डिजाइन देनी है। लाइन हम यहाँ से नीचे उतारेंगे और इस लाइन को हम यहाँ से ऊपर ले जाएंगे। जो हमने यहाँ बीच में लीव्स शेप का जो बनाया है, वह पूरा उसी तरह वह मेंटेन होना चाहिए।
अब हम यहाँ पे, क्योंकि ये हमने कर्व्स लिया है, तो यहीं पे इसी को ही हम इस तरह से कर्व्स ले लेंगे। और यहाँ से हमने यहाँ ऊपर लिया है, इसलिए हम इसे यहाँ से नीचे ले लेंगे। अब हम यहाँ से इसे मिडल पार्ट में इस तरह से हम दे देंगे और इसे कंटिन्यू हम लेते हुए यहाँ पे आप स्वस्तिक भी आलेखन कर सकते हैं, और जो हमारी एल साइज की जो होती है डिज़ाइन, वह भी आप इसका हमारा यह हो सकता है। इसलिए यह आपके ऊपर है कि आप इसे यहाँ पे कौन सी डिज़ाइन लेना चाहेंगे। यहाँ पे मैंने इस तरह यह स्वस्तिक लिया और अब इसे यहाँ पे मैं एल दूंगी। जो हमारा एल हमेशा हम किसी भी डिज़ाइन में हम देते हैं, कुछ इस तरह। यह देखिए, तो यहाँ पे हमारा एक नंदावर्त हुआ, एक स्वस्तिक हुआ। यहाँ भी आप दूसरा स्वस्तिक भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे एल दिया है, एल का शेप दिया है। अब ठीक हम यहाँ पे इस तरह इसे भी हम करेंगे। यहाँ भी हमें स्वस्तिक का ही आकार देना है। यह हमारी हुई, यहाँ से यह हम उतारेंगे और इस तरह से यह हमारा यहाँ गया स्वस्तिक, एक और स्वस्तिक। आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि यह जो हमारा शेप है वह इस तरह यहाँ से इसे यह टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम यहाँ बीच से भी हम इसे तोड़ सकते हैं, लेकिन अगर हम नहीं तोड़ते हैं यह उसकी कंटिन्यूटी में यहाँ से वह शेप का गेटअप आता है। यह बहुत ही छोटी बात है, लेकिन समझने जैसी बात है। अब हम यहाँ पहुँच रहे हैं, यहाँ से इसे हम नीचे उतारेंगे। अब कई बार ऐसा होता है कि कई जो आलेखन करते हैं वो यहाँ से कट ले लेते हैं, तो मैं एक आपसे यह शेयर करना चाहूँगी कि हमारी कभी भी जो गति होती है उसे अंदर की साइड में कभी भी उसका एंड नहीं होना चाहिए। जैसे कि यह इसकी अंदर के साइड जा रही है, क्योंकि हमारी गति जो 4 गति होती है उस 4 गति में से हमें बाहर निकलना है, न कि वह अंदर अंदर ही हमें घूमना है। इस आशय से, इस भावना से हमें यह यहाँ पे मतलब इसका एंड यहाँ नहीं आना चाहिए, रादर देन यहाँ पे यहाँ ऊपर आना चाहिए इसका। तो यह जस्ट मैंने एक बताने के लिए आपसे यह आलेखन किया कि कभी भी अगर हम आलेखन करते हैं तो इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा कि अंदर कहीं भी उसका डप ना हो। 4 गति में से जो 4 हमारी लाइन होती है, या आप इसके साथ जैसे इस तरह ये हम कंटिन्यू कर रहे हैं, तो ये बाहर की साइड उसका एंड होना चाहिए। तो अब यहाँ पे हम इस तरह से हम लेंगे। यह देखिए, जैसे ये बाहर की साइड जा रहा है, इसी तरह हमारे प्रायः हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि वह आउटसाइड में ही उसका एंड, हमारी गति का जो है वो लाइंस की उस तरह वह हो। अब यहाँ पे हम साथिये का आलेखन करेंगे। मिच्छामि दुक्कड़म, यहाँ पे हम एल के आकार का शेप का हम यहाँ पे ले रहे हैं। यह देखिए, इस तरह यह हमारा होगा। अब यहाँ पे यह हमने जो नीचे की साइड है, इसलिए हमें इसे यहाँ ऊपर
लेना होगा। अब मुझे यहाँ सेम टू सेम, यहाँ से सेम टू सेम मुझे यहाँ यह एंड अप करना है। तो मुझे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ से यह लाइन का आलेखन कर देंगे। अब यह दो लाइन कभी मिक्स नहीं होगी, इसलिए हमें यहाँ से एक और नीचे लेके इस तरह से यह एंड अप इसका हम करेंगे, ताकि यह दोनों इक्वल आए। जो शेप यहाँ हमने लिया वह शेप यहीं पे ही आए। यही छोटी छोटी जो टिप्स होती है, हम जब भी गहुली का आलेखन करें तो हमें यह सभी छोटी छोटी बातें अवश्य ध्यान में रखनी है। तो यह हो गया हमारा एक और गहुली का आलेखन। यहाँ पे हमने बीच में लीव शेप लिया, यहाँ पे हमने स्क्वायर शेप लिया, यहाँ के उसके दो आजू बाजू में हमने दो स्वस्तिक लिए, यहाँ पे हमने एक स्वस्तिक लेके एल आकार लिया है। यह देखिए इस तरह से, और दोनों का जो है, जो छोर है उसके वह बाहर ही निकलने चाहिए। आशा कर रही हूँ कि आज आपको यह बराबर समझ में आ रहा होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है या कुछ भी आपको आगे जानना है तो अवश्य से हमें कृपया कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स डालिए, ताकि हमारी जितना भी होगा हम प्रयास करेंगे कि वह हमारा पूर्ण हो। आप सभी यहाँ पे लाइव सेशन में आप जुड़े, आप सभी की खूब खूब अनुमोदना, सभी की खूब खूब आभारी हूँ। इसी तरह से आप मुझसे जुड़े रहे। अगर यहाँ पे कुछ भी आपको क्वेरीज है तो कृपया कमेंट्स बॉक्स में डालिए, और 1 या 2 दिन में अक्षत किस तरह से कलर किए जाते हैं वह आपको अवश्य से मिल जाएगा। आप सभी मुझसे इसी तरह जुड़े रहिए। हम देख रहे हैं पालीताना देवलोक जिनालय के पालीताना फेसबुक पर लाइव गहुली का सेशन। जिन आज्ञा विरुद्ध अगर कुछ भी मुझसे बोला गया हो या सिखाया गया हो तो मन वचन काया से मैं मिच्छामी दुक्कडम मानती हूँ। जय जिनेन्द्र, प्रणाम।